जिस औरत ने सब कुछ दे दिया देश के नाम और उसे 11,000 9,000 पेंशन मिला, आप ही बता दो तो देखिए 24 में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। अगर नहीं सरकार सुनती तो 2024 में इसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। हाँ, हम मोदी के वोट नहीं देने के नुकसान क्या कानून में रहेगी। वो तो किसी की जो सरकार चाहेगी वो चैनल दिखाएगी। सरकार अभी नहीं चाह रही, जिस दिन सरकार चाहेगी सारे मीडिया दिखा देंगे। फौजी की बात मान ली। सर क्या कहना चाहेंगे? हमारा हक नहीं मिला, सब अफसरों को मिला है। 97% जो JCOR है उनको कुछ नहीं मिला है। 3% लोगों ने अपने प्रभाव में डाल करके ले लिया है। इसमें जो पहले एक ही रैंक का 3 पे है, किसी का 1000 कम है, किसी का 2000, रैंक एक ही, लेंथ ऑफ सर्विस एक ही, उसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। पहले भी वो आदमी हुआ था, उसमें भी विसंगतियाँ थी, उसके लिए काफ़ी दिन तक लोग बैठे रहे, 2 साल तक, वो भी पूरा नहीं हुआ, दूसरा निकला। तो इसमें और खामियां हैं, जो 3% लोग हैं उनको नहीं मिला। तो आप सर शांतिपूर्ण धरना 1 महीने से कर रहे हैं, उसका कोई परिणाम तो नहीं निकला सरकार की तरफ से? कोई परिणाम नहीं है, और या तो सरकार के दबाव में या मीडिया वाले डर कर हमें चैनलों पर भी नहीं दिखाते हैं, किसी मेन चैनल पर नहीं दिखाया जा रहा है। इसे भी हम लोगों को बहुत अफसोस है। अब आगे आप क्या करेंगे सर? हमारी आंदोलन जारी रहेगी। किसानों की तरह आपका भी ऐसे ही चलता रहेगा? हमारी आंदोलन जारी रहेगी, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगी। ऐसी शांतिपूर्ण धरना करेंगे या कुछ शक्ति प्रदर्शन भी होगा? हम शांतिपूर्ण करेंगे, शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन चलेगा। शांतिपूर्ण धरने से तो सरकार मान नहीं रही है सर, तो फिर कुछ तो अगला कदम करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा ना। गूंगी बहरी सरकार है, आखिर सरकार को झुकना पड़ेगा। इसके लिए हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि हमारे सरकार मांगे मान ले और हमें हमारी हक दे दे। हमारा जो है, जो हमारा शोषण हो रहा है, जब तक हमारा नहीं होगा, जब तक हम यहाँ से जंतर मंतर से नहीं जाएंगे और धरना हमारा चाहे 1 साल चल जाए बराबर करते रहेंगे, बिल्कुल हटेंगे नहीं सर। सरकार मान नहीं रही सर, अब क्या बता सकते हैं सर। नहीं, कोई मिलने नहीं आया हमारे से सर। आज 12 तारीख से हम जो है धरने पे हैं सर, बराबर हमारे से कोई मंत्री जी या कोई हमारे से मिलने की या कोई अधिकारी कोई नहीं आया हमारे। अगला कदम क्या होगा आपका सर? साथ ही हाल है, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये है सर, बराबर धरना चलेगा हमारा, चाहे 1 साल चल जाए। एक तरफ जवान कर बैठे हैं, एक तरफ किसान बैठे हैं, लेकिन सरकार किसी की बात नहीं मान रही है, तो फिर मान नहीं रही सर हमारी जो है। क्या करेंगे? मनाने के लिए क्या करेंगे सर? धरना बराबर रखेंगे सर हम। किसानों की कुछ बात मान ली है और हमारी मांग भी सरकार को माननी पड़ेगी। कहाँ मानी? किसानों की भी बात कहाँ मानी? ये प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जब भी लाल बहादुर शास्त्री का नाम आता है हिंदुस्तान में, सभी एकदम आदमी के रोम के खड़े हो जाएं। जय जवान जय किसान का नारा जो है याद आता है। लेकिन अफसोस की बात है, ये सरकार जवान को भी भूल गई, किसान को भी भूल गई। और ये कहीं ऐसा नारा ना बदल जाए, जय जवान जय किसान की बजाय जा जवान जा किसान हो जाए। मोदी जी को जो है भगवान का रूप मानते थे फौजी, क्योंकि उन्होंने जाके हाई एल्टीट्यूड में, जहाँ कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं गया, वहाँ हाथ धुलवाए। दिवाली भी, होली उनके साथ मनाई और कहा पूरी जनता को एक दीपक जो है वो जवानों के नाम भी बनाए। लेकिन अफसोस ये है, एक तरफ तो मोदी जी सबको कह रहे, दूसरों को भी एक दीपक जवानों के नाम जलाओ, और अब तक कोई भी नुमाइंदा सरकार का नहीं आया है। हमें पूछने कोई नहीं आया। सबका साथ सबका विकास तो जब होगा, जब हमारा ही नहीं हो रहा तो दूसरे का क्या बताओ। हमें तो पहले अपना देखना है, जो वीर नारियाँ खास तौर से उनका देखना है, जो उनके बच्चे जो अब जो लड़ाई में 4-4, 5-5 साल में जो है कारगिल की लड़ाई लड़ी थी, 4-4, 5-5 साल के बच्चे जो है शहीद हो गए। जिस औरत ने सब कुछ दे दिया देश के नाम और उसे 11,000 9,000 पेंशन मिला, आप ही बता दो तो कहाँ का न्याय है ये? तो इस पे एक्शन होना चाहिए। प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस पे एक्शन ले
और इसे जो है जो जवानों की त्रुटियां हैं, विसंगति जो है इसमें पे एंड अलाउंसेस में, इस पर जल्दी से जल्दी गौर करा जाए, जवानों को ज़्यादा परेशान ना करा जाए। और नहीं तो जवान जैसे किसान नहीं हिले, हम नहीं हिलेंगे, चाहे साल भर हो जाओ, साल भर से ज़्यादा हो जाओ, झुकना तो सरकार को पड़ेगा, मांग तो माननी पड़ेगी। अब जल्दी मान ले तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे सैनिक है अपने हक की लड़ाई के लिए कहीं तक भी जाएंगे, हाले डिसिप्लिन में रहते हुए। हम जो एक डिसिप्लिन में बंधे हुए शुरू से, उसके लिए हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। और अफसोस ये है, मैं बताऊं कि कुछ हमारे अफसर, एक अफसर ने ये कहा, आपने भी सुना होगा कि जो है आंदोलन को बंद कर दो, इस आंदोलन को कुचल दो, ये सुना होगा आपने भी। अरे ऐसे आदमी को तो तुरंत सजा देनी चाहिए। उसे वीर नारियां और बच्चे नहीं दिखाई दे रहे जो शहीद हो गए, उस आंदोलन को कुचलने की बात कहते हैं। ये कितनी घटिया मानसिकता है उनकी, उन लोगों को तो दंडित करा जाना चाहिए। किसानों को भी खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला गया था, आप लोग भी लगातार धरना पे रहेंगे तो आपको भी यही नाम दिया जाएगा। देखो, अगर किसानों को बोला, मिला क्या? कोई मिला खालिस्तानी, कोई मिला पाकिस्तानी? करे तो विदेश से फंडिंग हुई, कहीं मिली फंडिंग? कुछ नहीं था। ये सरकार के उस आंदोलन को कुचलने के लिए ये से प्लानिंग थी, और इसमें भी ऐसा करा तो सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर इसके लिए जैसा कि अभी आपने कहा था जवान जी जवान और अफसर लोग कह रहे हैं इस आंदोलन को खत्म कर दो, अफसर ही तो नहीं इस आंदोलन को, भाई अफसर को तो हम बुला ही नहीं रहे। अफसर कैसे ख़त्म करेंगे? हम जवान अपने लिए लड़ रहे, जो अफसर उन्हें हमारे साथ जो है हेरा फेरी करी है, उसी के लिए तो लड़ रहे हैं हम। उन्होंने जो है जितना था, जो पहले था, जो भी बढ़ा था, मैं आपको खोल के बताऊं, जो जैसे डीए है 4% बढ़ा, तो सभी के लिए 4%, चाहे वो अफसर है चाहे जवान है। देखो, बहुत आदमी इसे गुमराह करने के लिए कहें कि फौजी जवान की बराबर है, वो मांग रहे। हम जवान अफसर के बराबर मांग रहे हैं, उनके जवान अफसर के बराबर नहीं हम मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं अफसर? हम बताऊँगे। अफसर की तनख्वाह ज़्यादा थी, पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ लिखा है, इंटरव्यू पास करके अफसर ही रहेगा, हम उनकी इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन जो जवान के साथ पहले जो एक बराबर जो भी चीज़ बढ़ता है, जैसे डीए बढ़े, सभी के लिए बराबर बढ़ता है। और जो है अब जो है ये इन्होंने जो 2.81 का फार्मूला लागू करा है, 2.81 से ही सारा मामला गड़बड़ा गया। जवानों का 2.57 कर दिया, 2.81 कर दिया अफसर्स का, जबकि ऐसा नहीं था। और पहले जो शुरू में पेंशन थी वो जवानों की पेंशन थी 75%, 70%। अफसर्स की जो पेंशन थी 30%। फिर उसे सरकार ने क्या कर दिया, बदलाव होते चले गए, अफसर ने मिलकर उसे 50% अधिकारियों की कर दी, अफसर्स की 50% जवानों की कर दी। लेकिन अब बड़े दुख की बात यह है कि ऑफिसर्स ने उल्टा कर दिया। ऑफिसर ने 70% ले लिया, जवानों की 30%। जो मरता है सबसे, जो -35 डिग्री में सब बर्फ़ पड़े हुए, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ में इतने बर्फ़ हैं 6-6 फुट, और वहाँ खड़ा हो गया, वो पहरा दे रहा, ड्यूटी दे रहा। बताओ सर, अभी आपने कहा नुकसान उठाना पड़ेगा सरकार को, किस तरह के नुकसान की बात कर रहे हैं आप? नुकसान ये कह रहे हैं, देखो अगर भारी बात नहीं मानेंगे तो फिर वोटिंग में हम सरकार के अंदर 2024 में इसका वोट की चोट देने वाले हैं क्या? और क्या, अब तो ऐसा होगा, हम मोदी जी के अंधे भक्त हैं बिल्कुल। और जब अगर मोदी जी बात नहीं सुनेंगे तो फिर मरता क्या नहीं करता, बताओ। नहीं सुनती तो देखिए 24 में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। अगर नहीं सरकार सुनती तो 2024 में इसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। हाँ, हम मोदी के वोट नहीं देने के नुकसान क्या, कानून में रह के हम कानून में चलेंगे, हम कानून के बाहर नहीं चलेंगे, कानून के बाहर एक भी कदम नहीं रखेंगे। हैट्रिक मारेंगे मोदी जी 2024 में, किसान हमारे साथ हैं। ऐसा कहने से नहीं होता ना। जो हम ही जिताने वाले, हम इतने मेहनत से जी जान से खुद वोट दिया, दिलवाई लोगों को कुशांत करके, और जब हम ही खिलाफ होंगे तो और जनता भी होगी। एक आदमी के साथ उसके रिश्तेदार भी कम से कम 100 आदमी एक आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। आप इस आंदोलन को हल्के में ना लें। एक आदमी है अगर फौजी तो 100 आदमी उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आपकी बात मानेगी जनता? 30 लाख फौजी हैं, 30 लाख है तो कितना बैठे हैं, मानेंगे क्यों नहीं? और जो वोट डलवाए इस बार 2024 में, जनता की बात मानेगी कि मोदी मानेंगे? जितनी डलवाई की कोशिश करी, नहीं मानेंगे तो फिर वे भी मुंह मोड़ लेंगे।
मुंह मोड़े उन्हें, जब ये नहीं मानेंगे हम भी नहीं मानेंगे, फिर क्या करें? ये है वो मानने की, हम भी फिर मोदी के लिए हैं और रहेंगे। अगर मोदी जी मानते हैं और नहीं माननी तो देखो मजबूरन हमें फिर। किसान 1 साल से ज्यादा हो गया और जवान और किसान एक ही माँ के 2 बेटे हैं, अब उनको तो अभी तक कुछ मिला नहीं, तो आपको कैसे उम्मीद है कि आपकी बात मान लेंगे? देखिए, उम्मीद ना हो तो ये सरकार ही नहीं चले, जनता ही नहीं रहे, कोई उम्मीद के ऊपर पूरी जनता उम्मीद के ऊपर कायम है। उम्मीद है, जान है, जहान है, और जब जान होगी तो उम्मीद भी होगी, उम्मीद होगी तो उम्मीद जो रखेगा उसकी पूरी। लेकिन उम्मीद पे सरकार उतर कहाँ रही है सर, ये बताइए ना। किसान परेशान है, जवान परेशान है, आम आदमी परेशान है। यहाँ आए दिन कोई ना कोई धरना होता है, सब परेशान है। एक रस्सी है, आप रस्सी ईंट के ऊपर, किसी को बोल रही ईंट के ऊपर रगड़ के इस पे निशान डाल दे, लेकिन नहीं डालेगा। लेकिन वह रस्सी बार बार जब जाती है, जैसे कुएं में देखा होगा आपने, कुएं में कैसे निशान उस रस्सी का पड़ जाता है, देखा आपने? तो जब हम बार बार करेंगे तो सरकार के ऊपर उसके कान में जरूर एक्शन होगा, दिल में जरूर रहम जागृत होगा, और वो जो है इनकी सबकी समस्या सरकार सुनेगी, गारंटी से सुनेगी। ये हमारा अगर मांगे आपकी पूरी नहीं की जाती तब क्या एक्शन लेने वाले? तब क्या एक्शन क्या ले लिया, बता दिया। सरकार हिलेगी 3 तारीख को, देखना हमारा प्रोग्राम। इंडिया के हर जिले में जो डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति जी के नाम इसका, क्योंकि जो नेशनल मीडिया नहीं दिखा रही ना, अब सभी मजबूर होकर दिखाना पड़ेगा। हर पेपर में, हर जगह ये आएगा, देखना। पर नेशनल मीडिया तो लगातार दिखा रही है कि भारत में सब कुछ चंगा सी, पर लगातार जो है यहाँ पर नेशनल मीडिया तो देखो, वो तो किसी की जो सरकार चाहेगी वो चैनल दिखाएगी। सरकार अभी नहीं चाह रही, जिस दिन सरकार चाहेगी सारे मीडिया दिखा देंगे। फौजी की बात मान ली। अब देश के जवान की जो पूर्व सैनिक जिसने देश के लिए हमें बहुत प्रिय है, जो चीज प्रिय है बार हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब नुकसान देने लगे तो उसको हटा दिया जाता है। उसी तरह सरकार भी है, हमें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर नहीं मानेगी तो लास्ट में वही है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे उसके लिए। अच्छा, जब अगर नहीं मानते, हमारी मांगे नहीं पूरी होती, तो हम उसके लिए क्या, जो नुकसान दे। 3 तारीख के लिए किस तरीके की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? हर एक जिले में डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा 3 तारीख, और वो डिस्ट्रिक्ट के सभी फौजी तो दूर के वजह से सभी नहीं आ पाते हैं। जैसे मैं गोरखपुर से आया हूँ, गोरखपुर यूपी से, सब लोग नहीं आ पाते हैं। जो वहाँ के जितने होंगे इकट्ठा करेंगे, सब लोग ले जाएंगे, डीएम को ज्ञापन देंगे 3 तारीख को। यही ये तो आपकी भाजपा चुनी हुई सरकार थी, तो अगर क्यों नहीं सुन रही है? क्योंकि पूर्व सैनिकों ने जिसने ये तो सरकार जाने, सरकार की क्या इच्छा है। या तो हो सकता है कि जो हमारे सीनियर रहे हैं, मीन्स अफसर, उनके दबाव में आकर के हम लोगों को नहीं किया, उनके कान तक अभी जू नहीं रेंग रही है, नया मीडिया आ रही है, जो आपके नेशनल मीडिया है कोई भी नहीं आ रही है। सोशल मीडिया पर हम सबके पास मतलब प्रसारण हो रहा है। पूर्व सैनिकों की बात नहीं सुनी जा रही है, उसमें आम लोगों का क्या हाल होगा? अब तो ये खुदा जाने क्या हाल होगा। जब सैनिकों की सुनी जाएगी तो आम आदमी का क्या हाल होगा, आप ये भी तो बताओ ना। नीचे से ऊपर तक क्या लिखते हो कि जय जवान जय किसान, तो जवान किसान की नहीं सुने तो फिर बाकी बात वे कहाँ रहेंगे? आप ये बताओ ना। जब एक राजा झूठ बोल रहा तो प्रजा क्या करेगी, ये बताओ आप। कौन झूठ बोल रहे हैं? जब एक राजा झूठ बोल रहा है तो प्रजा क्या करेगी? प्रजा उससे पहले झूठ बोलेगी, तो झूठ तो बोल जाएगी कि गन्ना का भाव हम वो देंगे, सुवर्ण को हम वो देंगे, रण हम वो देंगे, हर बाजू कटवा करके वोट दे दिया हमारे से। वोट हमारे से ही तो लोगे, और किसी और से वोट ले लोगे? वोट हमारी भी 1 करोड़ वोट होगी। 1 महीना हो गया इनको ना देते हुए, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इस मामले में देखते हैं आगे इन लोगों का क्या कार्रवाई होगा। आप देख रहे थे ओनली टुडे न्यूज़। नमस्कार।